आज की कहानी एक ऐसे ही रास्ते की है जहां सफर का खत्म होना असल में जिंदगी के खत्म होने की शुरुआत थी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया तो कहानी का अंजाम भयानक होता है। और उस रात उन 4 दोस्तों ने ठीक यही गलती कर दी थी। हर डरावनी कहानी की ना एक जगह होती है, एक ऐसा हाईवे जिसे लोग उसके नाम से नहीं बल्कि उसके खौफ से जानते थे। लोग उसे कहते थे मौत का रास्ता। देखिए, दिन के उजाले में तो ये सड़क बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, जैसी कोई भी आम रास्ता हो। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था ना, यहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता था। ऐसा लगता था मानो ये सड़क नहीं, किसी दूसरी अंधेरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। इस सड़क पर ना कुछ तो अजीब था। मतलब चारों तरफ इतना घना जंगल कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक आने से कतराती थी। सोच के देखिए कितना अंधेरा रहता होगा। और उस अंधेरे को और भी ज्यादा गहरा बनाने के लिए सड़क की ज्यादातर स्ट्रीट लाइट्स टूटी हुई थी, और जो आधी जलती भी थी ना, वो बस ऐसे टिमटिमाती रहती थी, फ्लिकर करती थी, जैसे आने वाले किसी खतरे का इशारा दे रही हूँ। और फिर वो ठंडक, मतलब मौसम कोई भी हो, गर्मी सर्दी, इस हाईवे पर हमेशा एक अजीब सी बेमौसम ठंडक रहती थी। ऐसी ठंडक जो सीधा हड्डियों तक चुभती थी, खून तक जमा दे। पता है, इस सड़क का इतिहास ही अजीब था। अनगिनत हादसे, कई लोग तो यहाँ से ऐसे गायब हुए कि उनका कभी पता ही नहीं चला। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? पुलिस की फाइलों में ये सारे मामले नॉर्मल एक्सीडेंट लिखकर बंद कर दिए गए थे। हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई जानबूझकर एक बहुत बड़े सच पर पर्दा डाल रहा हो। रवि गाड़ी चला रहा था। अमन उसके साथ वाली सीट पर हमेशा की तरह हंसी मजाक कर रहा था। पीछे बैठे थे रोहित और सागर, 4 दोस्त, इस सड़क के खूनी इतिहास से बिल्कुल अनजान, अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। एक शादी से लौट रहे थे, गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था, हंसी मजाक का माहौल था। रात के करीब 2:30 बज चुके थे और तभी उनकी गाड़ी उस सुनसान हाईवे पर चढ़ी। बस यहीं से उनकी जिंदगी एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। और कुछ ही मिनटों में चीजें बदलने लगी। सबसे पहले एक एक करके सबके मोबाइल नेटवर्क गायब हो गए। फिर म्यूजिक सिस्टम अचानक बंद हो गया, रेडियो ऑफ, और फिर गाड़ी के अंदर एक अजीब सा एक भारी सन्नाटा छा गया। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था। तभी रवि की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे से 2 तेज हेडलाइट्स आ रही थीं। रोशनी बहुत तेज थी, आंखों में चुभने वाली। लेकिन सबसे अजीब बात, उस गाड़ी के इंजन की कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो रोशनी थी और उसके साथ मौत जैसा सन्नाटा। धीरे धीरे वो काली पुरानी कार उनके पास आती गई। रोहित ने जब उसकी नंबर प्लेट की तरफ गौर से देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी कांपती हुई आवाज निकली, भाई वो लाल रंग पेंट नहीं लग रहा, वो खून जैसा है। रोहित की इस बात ने गाड़ी के अंदर खौफ का माहौल बना दिया। लेकिन असली दहशत तो अभी शुरू होनी थी। जो वो आगे देखने वाले थे उसने उनके होश उड़ा दिए। जैसे ही वो काली कार उनके गाड़ी के ठीक बगल में आई, सागर जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर सब कांप गए। उसने कहा, उस कार में कोई ड्राइवर नहीं है। सबने उस तरफ देखा और सबकी सांसें अटक गई। ये सच था, ड्राइवर की सीट बिल्कुल खाली थी। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। एक गाड़ी बिना ड्राइवर के उनके साथ साथ चल रही थी। और तभी उस खाली कार की खिड़की अपने आप नीचे सरक गई। अंदर घने अंधेरे में से एक आवाज आई, रुक जाओ। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जले हुए गले से लफ्ज जबरदस्ती निकल रहे हों। ये सुनते ही रवि के हाथ पांव फूल गए। उसने बिना एक पल सोचे एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी की स्पीड 100, 110, 120 तक पहुंच गई। लेकिन वो भूतिया कार, वो अब भी उनके पीछे नहीं, उनके ठीक साथ साथ चल रही थी। ऐसे जैसे वो उनसे रेस नहीं लगा रही, बल्कि उनके साथ खेल रही हो। और अब उन्हें सड़क के किनारे कुछ और भी दिखने लगा। जली हुई गाड़ियों के ढेर, टूटे हुए शीशे, खून के पुराने सूखे हुए धब्बे। कहीं कहीं पर टूटे हेलमेट पड़े थे जिनके अंदर से खोपड़ियां झांक रही थीं। और हर जली हुई कार के अंदर एक लाश थी जिसकी आंखें खुली हुई थीं।
हमेशा खुली हुई, जैसे वो आखिरी पल में उसी चीज को देखकर मरे हों। और तभी अचानक एक जोरदार झटके के साथ उनकी गाड़ी बंद हो गई। इंजन से धुआं निकलने लगा। उन्होंने कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। खेल खत्म हो चुका था। वो उस सड़क पर, उस अंधेरे में, उस चीज के साथ फंस चुके थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे से वो काली कार धीरे से आकर रुकी। उसका दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक जली हुई आकृति बाहर निकली। उसने उसी भारी दर्दनाक आवाज में कहा, मैं इसी सड़क पर मरा था, मेरी कार में आग लगी थी, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा मदद के लिए। उसने आगे कहा, कई गाड़ियां मेरे पास से गुजरीं, सब ने देखा, लेकिन किसी ने नहीं रोका। सब मुझे जलते हुए छोड़कर आगे निकल गए। उसकी आवाज में इतना दर्द था, इतनी नफरत थी इंसानियत के लिए। और फिर उसने अपनी आंखें उन चारों पे गड़ा दी और कहा, उस रात के बाद मैं यहाँ अकेला नहीं रहा। अब जो भी इस सड़क पर रात में आता है वो मेरी कहानी का और मेरा हिस्सा बन जाता है। उस रात वहां क्या हुआ, इसके बाद सिर्फ खामोशी थी। लेकिन क्या ये कहानी का अंत था, या उस मौत के रास्ते की खूनी किताब में बस एक और पन्ना जुड़ गया था? अगली सुबह हाईवे के किनारे 4 जली हुई लाशें मिली। पुलिस आई, फाइल बनी और मामला एक बार फिर एक्सीडेंट लिखकर बंद कर दिया गया। वही कहानी एक बार फिर दोहराई गई। अनदेखी का वो सिलसिला जो अब बदला ले रहा था, एक बार फिर पूरा हो गया। तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल है जो पीछा नहीं छोड़ता। अगर कभी किसी सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में पीछे से बिना आवाज वाली हेडलाइट्स दिखें, तो क्या करना चाहिए? क्या वहां से भागा जा सकता है, या उस रात की तरह हर कोई उस कहानी का हिस्सा बनने के लिए मजबूर है? सोचेगा जरूर अगली बार जब कोई ऐसी सुनसान सड़क सामने आए।